नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव सिंह। हम बात करेंगे इस न्यू लेसन में यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस मंडी परिषद 2019 एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट सामान्य हिंदी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। टॉप के 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको बताना है कि आपने यहाँ पर 50 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे अनअकैडमी, यानी कि अनअकैडमी पर यूपीपीएससी व यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल आ चुका है। तो आप यहाँ पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यूपीपीएससी व यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम हैं उनके लिए यहाँ पर आपका जो पेमेंट रहेगा 1 महीने का 1200 है, 3 महीने का 1000 है और 6 महीने के 800 पर मंथ है। और अगर 1 साल का लेते हैं तो आपका पर मंथ 500 रुपये केवल पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा क्या कि टॉप के जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपको पढ़ाएंगे और आपका पूरा जो कोर्स है लोअर पीसीएस का या लोअर सबऑर्डिनेट मंडी परिषद का या आने वाली किसी भी एग्जाम का है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पर किया जाएगा और 100% आपकी सिलेक्शन की यहाँ पर गारंटी दी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर हमारा ये रेफरल कोड है, इसका यूज करके यहाँ पर डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं यहाँ पर यूपीपीएससी व यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। और आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी व यूपीपीएससी व यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एग्जाम आपके कराए जाएंगे उन सभी का डिटेल में पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोर्स और आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इस न्यू टॉपिक में गद्यांश को लेकर और यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत के काल से नारी का पतन शुरू हुआ और मध्य काल तक नारी दासी यानी कि गुलाम बन गई। आगे यहाँ पर इस गद्यांश में बोला गया है कि चहार दीवारी में कैद हो गई, किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया यहाँ पर पलट दी। ठीक है, नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई और आधुनिक यानी कि आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नराणी उक्ति को सिद्ध किया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के 2 पहिए हैं और रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन यहाँ पर होना चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना यहाँ पर अनिवार्य है और नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों यहाँ पर तत्पर रहना चाहिए। तो ये आपका ये पूरा गद्यांश है। गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए होंगे उनके आप यहाँ पर आंसर देंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। 4 आंसर आपके सामने दिया गया है और अभी हमने आपको बताया है ऑप्शन बी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। तो इसकी सही व्याख्या क्या है, 4 आंसर दिया गया है, यानी कि नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। आगे बात करेंगे देश का उद्धार कैसे होगा। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, यानी कि नारी को समाज में स्थान देने से देश का उद्धार होगा। आगे हम बात करेंगे उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, आपको ये बताना है। काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसका आपका जो आंसर है बी, यानी कि नारीतु नारायणी। ठीक है, यानी कि नारीतु नारायणी आपका रहेगा बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, किसमें, गद्यांश टॉपिक से। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा और आपको बताना है कि इस पूरे टेस्ट में 50 में से आप कितना क्वेश्चन बिल्कुल सही करते हैं, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। किसको पत्र लिखा जाता है, आपको इसके बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बाढ़ पीड़ितों के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है वो लिखते हैं जिलाधिकारी को लिखते हैं। ठीक है, आपका जो आंसर है इसका बी, यानी कि जिलाधिकारी को यहाँ पर लिखा जाता है। आगे बात करेंगे किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है किस चीज़ से, माननीय, महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय या प्रिय आत्मज। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि माननीय महोदय यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि मित्र को जब पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र बोलते हैं, गुरु को पत्र लिखते हैं तो आदरणीय बोलते हैं। ठीक है, पुत्र को अगर हम पत्र लिखते हैं तो प्रिय आत्मज बोलते हैं।
ठीक है। और अगर पिता को पत्र लिखते हैं तो पूजनीय बोलते हैं, यानी पूजनीय वहाँ पर लिखते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। यानी कि सिंपल सा आपका जो आंसर है उसे लिप कहते हैं, ठीक है। यानी कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिप कहते हैं। आगे बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि पा फा बा भा और मा डॉट डॉट व्यंजन होते हैं, ये किस प्रकार के आपके व्यंजन हैं, यानी कि ये आपके ओष्ठ्य व्यंजन है। कौन से ओष्ठ्य? आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, यानी क्या कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला कि वर्ण तालिका के अनुसार यहाँ पर ये आपके 3 शब्द लिखे हैं और आपको बताना है कि इनको क्या कहते हैं, ये क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है यानी कि इनको स्वर कहते हैं, क्या होते हैं, ये स्वर हैं। आगे हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि आपको बताना कि कौन संधि नियम यहाँ पर लागू है, ठीक है, इसमें समाहित है। देखिए महा से आपका बड़ा आ यहाँ पर निकलता है, ठीक है, और एसर से आपका जो है बड़ा ए निकलता है। ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो आपको बनेगा क्या, बड़ा ए बनेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये मात्रा लगी रहेगी, ठीक है। तो इन बातों को यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बट यहाँ पर ये बड़ा ही आपका रहेगा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में यहाँ पर कौन सा आपका समास है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आपका सही आंसर है यानी कि अव्यय भाव समास, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए। आगे हम बात करेंगे लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है। तो 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी यानी कि उपसर्ग, ठीक है। अधमरा यानी कि क्या है यहाँ पर रहेगा आपका उपसर्ग, ठीक है, जैसे कि अधकच्चा, ठीक है, अधकचरा, अधमरा, अधपका, ठीक है, ये आपका जो अध है क्या है, ये आपका उपसर्ग है। तो आपका जो आंसर है इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है। तो 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर रहेगा यानी कि हर्ष बोधक अव्यय, आपका जो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को यहाँ पर आपको पहचानना है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो तत्सम शब्द है क्या रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि कारण, इसका जो तद्भव होता है आपका कारण होता है, ठीक है। अगर हम लोहा का बात करें, लोहा का तत्सम आपका लौ होता है, ठीक है। अगर आप बंदर की बात करें, बंदर का आपका जो तत्सम है आपका वानर होता है। और दूध का अगर हम बात करें तो इसका आपका दुग्ध होता है तत्सम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको बताना कि कौन सा आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो आपका जो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है आपका कारण होता है, ठीक है। बाकी बी सी और डी आपके सभी जो यहाँ पर आपके तद्भव शब्द लिखे गए हैं। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द यहाँ पर आपको पहचानना है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर इसका है यानी कि जामुन, ठीक है। जामुन क्या आपका ये आपका एक तद्भव शब्द है, और जामुन का जो तत्सम होता है आपका होता है जम्बू होता है, ठीक है, जम्बू, इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को यहाँ पर आपको पहचानना है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर इसका है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आलमारी आपका क्या है, एक आपका जो है ये विदेशी शब्द है, ठीक है, आलमारी। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को आपको पहचानना है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा इसका आपका जो अक्षर है, ठीक है, ये पर क्या है आपका एक अर्ध तत्सम शब्द होगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन अगला है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, और आपका जो आंसर रहेगा यानी कि उसे बोलते हैं जातिवाचक, ठीक है।
यानी कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और आपका जो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुशासित। यहाँ पर क्या है, आपका एक विशेषण है, ठीक है, यानी कि अनुशासित। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, धीरे धीरे, ठीक है, और हमने आपको अच्छे से पढ़ाया भी है। ये आपका है क्रिया विशेषण है, क्या आपका धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे आपका ये क्रिया विशेषण है। आगे बात करेंगे, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रात भर, भर क्या है यहाँ पर कोई बताना है, ठीक है, रात भर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा यानी कि आपका है संबंध सूचक अव्यय है, आपका जो आंसर है इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बात करेंगे, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे डॉट डॉट होते हैं। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ऑप्शन ए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया, इसे निपात कहते हैं, विशेषण, सर्वनाम, ये संज्ञा क्या बोलते हैं आपको ये बताना है, इसे निपात कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका क्वेश्चन, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दिनकर, ठीक है, ऑप्शन है यानी कि दिनकर। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, दिनकर आपका ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द। अब इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लौकिक, इसका आंसर आपको हो जाएगा अलौकिक, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए। आगे हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी, सही जोड़ी को यहाँ पर आपको पहचानना है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर यानी कि कुल, इसका आपका होता है खानदान, और कुल इसका आपका होता है किनारा। तो आपका जो ए वाला यहाँ पर बिल्कुल क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है, कुल यानी कि खानदान और कुल यानी कि किनारा। आगे हम बात करेंगे, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द यहाँ पर क्या रहेगा आपको ये बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका है यानी कि अनुपम रहेगा, ऑप्शन ए, यानी कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे हम अनुपम कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें अल्पज्ञ के बारे में, ठीक है, तो ये आपका होता है कि जो बहुत कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ज्ञानी क्या होता है यहाँ पे आपके, ज्ञानी यानी कि जो किसी विषय का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी बोलते हैं। और अनुयायी किसे बोलते हैं, यानी कि जो किसी का अनुसरण करते हैं उसे हम अनुयायी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को आपको यहाँ पर बताना है, क्या रहेगा इसका आंसर। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और आपका जो बिल्कुल सही आंसर इसका है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है कि आस या इच्छा होता है और उपेक्षा का मतलब होता है कि अवहेलना या निरादर होता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और आपका जो आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि निशा और निशाचर आपका रहेगा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि निशा का जो अर्थ होता है उसका रात्रि होता है और जो निशाचर है उसका अर्थ आपका क्या होता है, राक्षस होता है, ठीक है। इन बातों आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। और यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका यानी कि आजीविका, आपको बिल्कुल ये क्या है आपका शुद्ध शब्द आपका है, ठीक है। तो काफ़ी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी क्वेश्चन आपका ये बनता है महत्वपूर्ण। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि उसे परसर्ग कहते हैं, क्या बोलते हैं, परसर्ग कहते हैं। आंसर आपका रहेगा बी, या उसे परसर्ग या प्रत्यय बोलते हैं। आगे बात करेंगे, स्त्रीलिंग और
पुल्लिंग का यहाँ पर कौन सा जोड़ा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर रहेगा, यानी कि देखिए यहाँ पर आपका जो सही नहीं है, ठीक है, यानी कि कांत का कांति, सी वाला आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि कांत का कांता होता है ना कि कांति। तो आपका सी रहेगा आंसर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और क्या रहेगा आंसर, इसका आंसर नंबर आपका है बी, यानी कि प्राण रहा। ये हमेशा आपका क्या रहता है, बहुवचन में होता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया प्राण, हो गया आंसू, दर्शन, होश, ठीक है, बाल, हस्ताक्षर, ये हमेशा आपके सदैव जो है बहुवचन में होते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को यहाँ पर आपको पहचानना है। तो क्या रहेगा आंसर, आपको ये बताना है। आपका जो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि रामू खाना खा रहा था, यानी कि यहाँ पर पता नहीं चला है कि कब काम खत्म होगा, ठीक है, खा रहा था, उसके समाप्ति का आपको पता नहीं, इसलिए आपका है अपूर्ण भूतकाल होगा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य डॉट डॉट कहलाते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ऑप्शन बी। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को आपको यहाँ पर पहचानना है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, क्या रहेगा आंसर, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, यानी कि मैं और हम, ऑप्शन ए। आगे हम बात करेंगे, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा, यानी कि संयुक्त वाक्य उन्हें कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी। आगे हम बात करेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य किस प्रकार स्पष्ट कीजिए, यानी कि वाक्य का प्रकार आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है, क्या रहेगा आंसर, आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपका आंसर है बी, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य आपका है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर पहचानना है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या रहेगा आंसर, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर क्या है, अशुद्ध आपको बताना है, यानी कि मेरे ऊपर कृपा करें, ये आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था कि मुझ पर कृपा करें, ठीक है। तो आपका बी में क्या है, गलती है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को यहाँ पर आपको चयन करना है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो आपका जो शुद्ध है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, यहाँ पर बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। आगे बात करेंगे, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित का यहाँ पर अर्थ आपको बताना है, क्या रहेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा, सिंपल सा, क्या रहेगा आंसर, यानी कि धोखा देना। आगे बात करेंगे, अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आपका जो आंसर है, यानी कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, आपका रहेगा बिल्कुल सही आंसर। आगे हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को यहाँ पर आपको पहचानना है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और आपका जो आंसर यहाँ पर रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए। आगे बात करेंगे, XXX रेखांकित चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा आंसर, इसको बताना है। तो इसका मतलब होता है कि लोप सूचक चिन्ह इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोप सूचक चिन्ह इसे कहते हैं, ठीक है। इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, यानी कि आपके जो चिन्ह होते हैं, वो आपका जो टॉपिक होता है चिन्ह वाला, उसको अच्छे से तैयार करेंगे, और मैं आपको अलग से पे एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है कि आपको चिन्ह पहचानना हो, तो आप आसानी से उसको कर लें, ठीक है। आगे बात करेंगे, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा आपके यहाँ पर बोली जाती है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि 196 नंबर का, यानी कि आपका है बी, यानी कि ब्रजभाषा। आपका जो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पर ब्रजभाषा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन काफ़ी पसंद यहाँ पर आया होगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास
सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो आपका जो आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का रहेगा यानी कि आपके सभी उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से? यूपी से हैं। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा यहाँ पर नहीं बोली जाती है? तो कौन सी भाषा यहाँ पर आपके नहीं बोली जाती, यानी कि ऑप्शन आपका डी यानी कि पहाड़ी। ऑप्शन आपका रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया अगला कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल से हैं? तो आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा यहाँ पर यानी कि आपके सभी हैं भक्त काल से हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे हम बात करेंगे हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में यहाँ पर लिखा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका आंसर सी यानी कि देवनागरी लिपि। तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से यहाँ पर आप तैयार करेंगे। आपके यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन थे और आपको बताना है कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और अनअकैडमी पर आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल आ चुका है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है 100% गारंटी के साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे प्लस कोर्स पर, यानी कि प्लस आपका जो मॉडल है वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपका पूरा लोअर पीसीएस मंडी पर आने वाले सभी एग्जाम वहाँ पर कवर किए जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।